तो जितने भी जत्थेबंदी है या अपने संगठन है और यूथ जो संगठन है, सभी से अपील करूँगा भैया अपनी बेटी समझ के, अपनी गुड़िया समझ के सुबह उस बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए सिरसा के अंदर बाल भवन में पहुंचे 9 बजे। जितने भी मेरे युवा साथी सुन रहे हैं वो अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के, हमें कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी, हमें इस बिटिया की लड़ाई लड़नी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गिंदड़ा में जो एपिसोड हुआ था उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अगर बात करूं तो उस बात को लगभग 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिनों बाद भी जो आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो ऐसे में गांव के लोगों ने एक कमेटी बनाई थी 7 सदस्यों की, और उस कमेटी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसी को लेकर के जो 7 सदस्यों की कमेटी थी, उनके साथ जो कुछ और सदस्य भी हैं, गांव के लोग हैं, गांव के युवा साथी हैं, इन्होंने जो है वो भीम आर्मी के साथ सहयोग से जो है एक फैसला लिया है। आज एक मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है। वो फैसला क्या कुछ है वो जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इसी गांव के अंदर, गिंदड़ा गांव के अंदर। और चलिए इन तमाम साथियों से जानते हैं कि आखिर क्या आगे का फैसला लिया गया है, क्या आगे का आह्वान किया गया है। देखिए, फैसला ये है भी हमने सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज 6ठा दिन है, कल 7 दिन हो जाएंगे। 2 दिन इनको फालतू दे दिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और इसके रहते जो हमने प्रशासन को बोला था भी आप 5 दिन के अंदर आरोपी पकड़ के लेके और पेश करो या कहीं से आरोपी लेके आओ, तो इनकी जो छानबीन थी वो जारी है। लेकिन संघर्ष करना हमारा फ़र्ज़ है, उस बेटी को न्याय दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। तो इनको 2 दिन और भी फालतू दिए थे और हमने कहा भी था कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो कल सभी साथी जो देख रहे हैं बाल भवन सिरसा के अंदर, वहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे और एसपी कार्यालय तक। वहाँ अगर हमें धरना लगाना पड़ा तो धरना भी लगाएंगे। तो जितने भी साथी हैं, कल हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमने पहले भी बोला था भी अगर इसमें सही तरीके से कोई छानबीन नहीं होती है या देरी होती है तो 5 दिन का टाइम दिया था प्रशासन को, लेकिन हमने फिर भी 2 दिन फालतू दे दिए। 7 दिन का एक हफ्ता पूरा हो गया। तो कल हमारा जो है एसपी कार्यालय घेराव होगा और एसपी साहब के माध्यम से हम राष्ट्रपति तक भी ज्ञापन पहुँचाएँगे भी इस बेटी को न्याय मिले। और हमारा जो धरना है वो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और जो मांगे रखी गई थी प्रशासन के खिलाफ या चाहे शासन के खिलाफ है जो भी, तो मेन जो यहाँ था अभी SHO, उसको लेना हाजिर भी नहीं किया गया। सस्पेंड तो बहुत दूर की बात है, अभी ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया उसको। तो सबसे बड़ी जो लापरवाही वो प्रशासन की है। 5 दिन तक डेड बॉडी जो घर के पास सिर्फ 10 किलो दूर पे पड़ी रही। तो प्रशासन ने क्या किया? अब हालांकि छानबीन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी शक के दायरे में है भी SHO सस्पेंड तो दूर की बात है, इन्होंने लेने हाजिर भी नहीं किया और ना इसका ट्रांसफ़र किया है। तो हमारी जो मांगे थी, मुख्य 5 मांगे थी। चलो वीडियोग्राफी द्वारा उस लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ वीडियोग्राफी हो गया। तो आर्थिक सहायता जो थी इस परिवार की, कम से कम 10 लाख का मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। तो अभी तक आर्थिक सहयोग इस परिवार को नहीं मिला है। तो जो SDM आए थे वहाँ, उस समय हमारे आश्वासन दिया था कि इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार को है, तो सहयोग, आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, लेकिन आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला है। रही बात आरोपियों की, तो आरोपी भी इसमें अभी तक कोई मुख्य आरोपी नहीं है, पकड़ा भी नहीं गया है। और जो शक के दायरे में परिवार के कहने पे जो लड़के उठाए थे उनसे भी छानबीन कर ली गई है। तो प्रशासन से ये भी है भी कोई निर्दोष ना मारा जाए। जो आपकी छानबीन है उसको सही तरीके से करके जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। और जितने भी CI स्टाफ वाले जो यहाँ लगा रखे हैं, पहले जो SHO रानिया के पास ये केस था तो लापरवाही रही है, तो रानिया थाना की लापरवाही रही है। तो अगर SHO के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ठीक है, अगर नहीं हुई कार्रवाई, अब तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है, क्योंकि जो मुख्य मांग जो आपने कही थी वो नहीं मानी गई, तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन पे हमने देखो विश्वास करके, प्रशासन ने भी बोला भी हम पे विश्वास कीजिए, हमने आप पे विश्वास किया। तो परिवार को 10 लाख रुपए का जो मुआवजा था वो नहीं हो पाया और मुख्य आरोपियों की जो मांग थी वो भी नहीं हो पाया। रही बात SHO को सस्पेंड करने की बात, तो वो भी नहीं हो पाया। तो भाई हम विश्वास किस पे करें? केवल क्या हमारी मानी गई है अब तक? हाँ जी, हाँ जी, वीडियोग्राफी वो तो हाथों हाथ हो गया। बिल्कुल। जो जिन लोगों के नाम दिए थे उनको हिरासत में ले लिया गया वो परिवार के कहने पे। चलिए, तो जितने भी जत्थेबंदी है या अपने संगठन है
और यूथ जो संगठन है सभी से अपील करूँगा भैया अपनी बेटी समझ के, अपनी गुड़िया समझ के सुबह उस बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए सिरसा के अंदर बाल भवन में पहुंचे 9 बजे। जितने भी मेरे युवा साथी सुन रहे हैं वो अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के, हमें कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी, हमें इस बिटिया की लड़ाई लड़नी। हम पिछले 5-6 दिन से सीआई वालों के साथ हैं, उनके साथ बढ़िया कोऑपरेट किया हुआ है। भी जो भी हमें जानकारी मिल रही है हम उनसे शेयर कर रहे हैं। बाकी अभी तक जैसे 5 दिन पहले निकले थे, जैसे 25 तारीख को वारदात होती है तो 25 से 29-30 तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। पता नहीं ये कोई दबाने का भी पुलिस दबा रही है, पता नहीं क्या, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी उसके बाद में सीआई के पास केस किया और उनके साथ हमें भी बार बार बुला रहे हैं भी ताकि मिल के इस पे जल्दी से जल्दी जो भी हत्यारे हैं उनको समाज के सामने लाया जा सके। ठीक है। तो हम भी उनके साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी आए। सीआई वाले अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी काफ़ी टीमें लगी हुई है यहाँ पे। तो उनसे एक तरफ तो हमें संतुष्टि भी है भी चलो भाग दौड़ कर रहे हैं काफ़ी। बाकी अभी तक जैसे 4-5 दिन हो गए तो शायद अभी तक एक प्रूफ भी नहीं मिला जिसके शक के आधार पे या कोई हमें संतुष्टि हो सके भी जल्दी से जल्दी कोई कातिल मिल जाए या जो भी हत्या की है वो मिला। इस तरह का अभी तक कोई हमें लग नहीं रहा अभी कोई मिला है 5-6 दिन में। बाकी प्रयास कर रहे हैं, हम भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं जितना हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीआईए के काम से जो कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट है? हाँ, सीआई का जो काम है उससे संतुष्ट है। बाकी जो रानिया पुलिस ने काम किया था वो अगर उसमें शुरू में अगर एक दिन अच्छी तरह से वो काम कर लेती तो शायद ये दिन ना ही आता। अगर कोई नेता भी अगर इसकी सहायता कर रहा है इसके अंदर तो उसको भी उसके आधार पर सजा मिलनी चाहिए। ठीक, नहीं ऐसे अगर नेता है वो अगर अपराधियों की सहायता करने लग गए, पुलिस प्रशासन वैसे पहले ही इनके साथ मिली हुई होती है तो फिर अपराधियों को पकड़ाएगा कौन? इतने दिन लगभग 8-10 दिन हो गए, एक भी नेता या कोई छोटा मोटा लीडर भी किसी भी पार्टी का आके उनके घर पे नहीं गया। अगर समय हमने 5-6 दिन का दे रखा है उसमें भी कोई प्रूफ ना मिलना भी। आजकल देखो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है भी, हद से ज़्यादा अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो जैसे भी लोग भी कहते हैं भी अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे में अपराधी को पकड़ सकती है। तो 5-10 दिन तो बहुत हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी शंकाएं और समाज को जैसे कुछ शंकाएं हो रही है भी पुलिस प्रशासन जैसे उनका अपराधियों का सहयोग कर रहा है या भी अपराधी भी हो सकता है। हाँ, भी अपराधियों को जैसे कई बार क्या है किसी नेता का प्रेशर आ गया भी इस पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी है, वो दिखावे के रूप में क्या है थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं भी, लोगों को लगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी वो अंदर वो नहीं चाहते भी अपराधी सामने आए। हम चाहते हैं, समाज चाहता है, देश की जनता चाहती है भी अपराधी सामने आए। बाकी जो गुड़िया की हत्या हुई है वो बहुत ही निर्दयता के साथ हुई है, उसके अंदर बहुत ही निर्दयता दिखाई गई है, बहुत गंदी तरह मारा गया है उसको। तो सभी देशवासियों से अनुरोध है भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस लड़की को न्याय दिलाएं और आवाज़ उठाएं। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाते तो कल सेफ और सुरक्षित हमारी बहन बेटियां भी नहीं होगी। ठीक है। सीआईए की टीम से हम सहमत है पूरी तरह से। सीआईए पूरी तरह से अपनी कोशिश और छानबीन कर रहा है। कोई किसी प्रकार का अगर कोई मिलता है सुराग तो सीआईए टीम पूर्ण रूप से जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम तत्पर रहेंगे और पुलिस का भी हम सहयोग कर रहे हैं। और जितने भी युवा साथी हैं इनको कहीं भी कोई पता है तो मेरा हाथ जोड़कर इनसे निवेदन है भी पुलिस का सहयोग करें ताकि वो जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे कमेटी ने फैसला लिया है कि आने वाले कल यानी कि अगर बात करूं तो 5 अगस्त को सिरसा के बाल भवन से लेकर के और एसपी कार्यालय तक जो है वो एक पैदल मार्च निकाला जाएगा, रोष प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो गांव के साथी हैं उन्होंने आह्वान किया है कि जितनी ज़्यादा संख्या में आप जुड़ सकते हैं उतनी ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा ताकि उस बेटी को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में कदम से कदम जोड़ करके आगे बढ़ा जा सके और प्रशासन पे एक दबाव बनाया जा सके कि इस मामले को जो है वो दबाने का प्रयास मत कीजिएगा, कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढने का काम कीजिएगा। तो ऐसे में आप सब लोगों की जो आहुति है वो इसमें डालने के लिए जो इन तमाम साथियों ने आह्वान किया है तो सुबह 9 बजे का समय जो रखा गया है, 9 बजे जो है वहाँ से निकला जाएगा पैदल मार्च के लिए, रोष प्रदर्शन के लिए और एसपी कार्यालय में जा करके और एसपी साहब को और डीसी साहब को जो है वो एक ज्ञापन देने की बात जो है कही गई है राष्ट्रपति के नाम की। इस बेटी को जितना जल्द हो सके उतना जल्द इंसाफ
साफ दिलवाया जाए। अब ऐसे में अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करूं तो गांव के लोग जो कमेटी के सदस्य हैं, सीआईए की जो टीम जिस प्रकार से इस मामले की छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, उससे संतुष्टि इन्होंने दिखाई है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो रानिया पुलिस की कार्रवाई से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में जो संस्कार करने से पहले प्रशासन के सामने जो 5 मांगे रखी थी, उनमें केवल 2 मांगे अभी तक मानी गई है। 3 मांगे जो है वो अभी तक भी लंबित पड़ी हुई है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि बाकी की जो 3 मांगे और हैं, वो अपराधियों को पकड़ने में ठीक समय लगेगा, ये बात ये खुद मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ परिवार को आर्थिक सहायता देना और एसएचओ जो रानिया के हैं साधु राम, उनको सस्पेंड करने की मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में परिवार को आर्थिक सहायता देना और एसएचओ रानिया को जो है सस्पेंड करने की मांग भी इनके द्वारा लगातार उठाई जाई है कि ये मांग भी पूरी कर दी जाए। और उसके बाद जैसे ही कोई क्लू मिलता है, कोई सुराग मिलता है, तो अपराधियों को भी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ करके जनता के सामने पेश किया जाए, ताकि जनता को भी पता चल सके कि आखिर इतना जो घिनौना काम है, इतनी घिनौनी हरकत जो है वो करने वाले समाज में कौन लोग हैं। कैमरा सहयोगी उमेद के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।